नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। जैसे कि हम लोगों ने मैथ स्टार्ट कर दिए हैं और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों का जो वास्तविक संख्या वाला है, जिसका सभी टॉपिकों में लगभग यूज है, उसे हम लोग कवर कर लिए हैं। इससे जिस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, वो भी हमने आपको बता दिया। आज हम लोगों का नया टॉपिक और बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं और जिसमें हम आपको बहुत ही बेसिक से बताएंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं जुड़े हैं, तो जो भी क्लास, चाहे रीजनिंग का छूटा हुआ है, चाहे मैथ का छूटा हुआ है, चाहे आपका मिडवाइफरी का छूटा हुआ, कुछ क्लास 4-5 ही क्लास छूटे हैं आपका, तो वो सारा मिल जाएगा। इसलिए ज़्यादा लेट मत करिए, क्लास में जुड़ जाइए। इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेंगे, रिजल्ट आपका निकलेगा। इस तरीके से आपके लिए सारा नोट्स बनाया गया है, इस तरीके से आपको पूरी डिटेल्स में समझाया जाता है, एक एक बेसिक चीज़ को बताया जाता है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उसे कवर करते हैं। आज का मेरा ये टॉपिक रहा है बहुपद, जो कि इंग्लिश में पोलिनोमियल कहा जाता है। इससे आपका सारे क्वेश्चन देखने को जो भी मिलेंगे वो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि इससे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, द्विघात समीकरण से बनते हैं। और आप किसी भी टॉपिक का सवाल उठाइएगा तो आपको इस टॉपिक से जो समीकरण है वो देखने को सभी टॉपिक में देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं, ताकि आप समीकरण को सॉल्व करना सीखें। कहीं भी आप सवाल करिएगा तो वहाँ पे समीकरण आ जाता है, तो समीकरण को कैसे आप सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। किस किस टाइप का समीकरण होते हैं, तो इन बातों पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए पूरे बेसिक से शुरू करते हैं कि रैखिक बहुपद क्या है, द्विघातीय समीकरण कह लीजिए या द्विघातीय बहुपद क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे क्या है, कह रहा है कि रैखिक बहुपद, बहुपद मतलब जिसमें एक से अधिक पद है, और रैखिक का मतलब भी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। कह रहा है कि वह बहुपद जिसका घात एक हो, उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। जिसका मतलब घात मतलब क्या, पावर पे ऊपर में रहता है ना। जैसे कि देखिए, इस पे पावर पे कुछ है, मतलब कि अननोन संख्या, ये तो संख्या है 1 2 3 4, ये तो संख्या है। यहाँ पर जो अननोन संख्या है x, इसके पावर पे देखिए कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो पावर पे 1 है। इसमें देखिए, इसमें x पे पावर 2 है, इसमें y पे पावर 2 है। कुछ भी हो सकता है, अननोन संख्या z भी हो सकता है, a पे पावर स्क्वायर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विघातीय समीकरण। मतलब 2 पावर है तो द्विघातीय, 3 पावर आ गया तो त्रिघातीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई पावर नहीं है तो पावर 1 है इसका, इसके ऊपर। और इसमें क्या है, इसमें तो पावर 0 है, तो ये मतलब कि कोई बहुपद है ही नहीं। तो ये मतलब हम पूरा सम्मिलित रूप के कहें तो क्या है, ये मतलब कि आपका रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी जो आपका घात है, जो पावर है, वो कितना है, 1 है। तो रैखिक बहुपद आप लोग समझ गए, अब कोई दिक्कत आपका नहीं होंगे। अब दूसरा हमारा है द्विघातीय बहुपद। बहुत ही बेसिक से आपको बता रहे हैं, जो कभी मैथ नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आप सबका मैथ छूट जाता है 10th के बाद। तो उसमें आप लोग जब इंटर में जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट साइंस कॉमर्स ले लेते हैं, तो वहाँ पर भी छूट जाते हैं। और एएनएम में तो मैथ से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत बेसिक से बताया जा रहा है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ द्विघातीय बहुपद के बारे में अब समझते हैं। कह रहा है कि वह बहुपद जिसका घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसका क्या हो, जिनका घात 2 हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। जैसे देखिए, द्विघातीय बहुपद है ना, x, जैसे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए ये जो है अचर, जो चर पद है, जो मतलब वेरिएबल शब्द है, ये मतलब x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, उसमें पावर 2 है। और बाकी ये 4 और ये 2 तो संख्या है, ये क्या है, तो इसके पावर देखे जाते हैं। जो अननोन संख्या रहता है ना, उसका पावर देखा जाता है, क्योंकि ये संख्या हमको ज्ञात नहीं है कि x के जगह पर क्या है। तो देखिए इसका पावर कितना है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद। अब कहिएगा सर द्विघातीय समीकरण क्या होता है, तो ऐसे ही समीकरण बनता है। जैसे क्या, एक्स पे पावर 2 है प्लस 4, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये द्विघातीय समीकरण हो गया। वही देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
+1 बराबर 0 है, तो ये भी क्या है, द्विघातीय समीकरण है। देखिए इसमें एक घातीय भी है, लेकिन जो सबसे पावर जिसका उस समीकरण में ज़्यादा रहेगा उतना घातीय हो जाएगा। देखिए तो ज़्यादा पावर वाला क्या है, 2 है, तो ये द्विघातीय हो जाएगा। जैसे यही देख लीजिए, इसमें क्या है कि y² - 4x + 2, तो ये कै घातीय बहुपद है, आप बताइए। यहाँ पर अगर पावर नहीं कुछ है तो 1 है x पे, यहाँ से एक घातीय हुए, यहाँ पे पावर 2 है तो द्विघातीय हुए। पूरा समीकरण को या पूरा इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे। जो ज़्यादा वाला पावर है वो 2 है, तो इसलिए ये क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया। वही यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो त्रिघातीय हो जाएगा ना। देखिए इसमें 4x3, इसमें -3x² + x प्लस, इसमें सब घातीय है, मतलब कि रैखिक भी है, द्विघातीय, त्रिघातीय। लेकिन इस समीकरण को, इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, तो त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाला क्या है, x3 है। तो जो ज़्यादा वाला होता है, जैसे क्या गांव घर में ही देखते होंगे, अगर किसी माता पिता को बच्चे होते हैं तो जो सबसे बड़ा बेटा हो या बेटी हो उसी के नाम से बुलाया जाता है, कि मतलब कि इसका पापा है या इसका मम्मी है। अक्सर आप सुनते होंगे। तो उसी तरीके से है, सब चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो वही है कि मतलब कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसी अनुसार हम उसका नाम देंगे। अगर पावर 3 है, इस समीकरण के लिए सबसे अधिक पावर 3 है, तो ये त्रिघातीय हो गया। इसमें 2 था तो ये द्विघातीय हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इतना अच्छा से बता ही रहे हैं कि आपको कहीं पर कोई दिक्कतें नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा है किसी बहुपद का जितना उच्च घात, वही बात हम जो आपको समझाए वही लिखा हुआ है। सारा पॉइंट्स आपका जो भी समझने योग्य पॉइंट होंगे वो आपका लिखा हुआ मिलता है नोट्स में। इतना अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किए हैं, मैथ चाहे रीजनिंग हो, क्योंकि ये बहुत आप दिनों से आप लोग नहीं पढ़े हैं। क्योंकि स्कोर तो इसमें भी करना है, इसमें भी उतना ही नंबर लाना है, क्योंकि सब में इक्वल नंबर पूछा जा रहा है। कह रहा है कि किसी बहुपद में जितना उच्च घात होगा वह उतना ही अंक का बहुपद होगा। यही हम लोग सीखे थे ना अभी, कि जिसका सबसे अधिक घात होगा, जिस बहुपद में सबसे उच्च घात होगा उतना ही अंक का वो बहुपद होगा। देखिए सबसे उच्च घात 3 है तो उतना ही अंक का बहुपद हुआ, ये त्रिघातीय हुआ। इस वाला में देखिए सबसे उच्च घात 2 था तो द्विघातीय समीकरण इसका नाम दिए। जो सबसे उच्च मतलब कि घात होगा उसका नाम उतना ही होगा बहुपद का। तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये PDF आप लोगों को ग्रुप में आज मिल जाएगा, जो भी क्लास के पेड ग्रुप में है उसको मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको ये सारा PDF मिल सके, आप प्रैक्टिस करें। जैसे कि हमने इसका देखे थे, अगर हम इसका बात करें, जो कि पहला चैप्टर था हम लोगों का वास्तविक संख्या वाला, तो इसमें हम लोग परिमेय, अपरिमेय, लघुत्तम, महत्तम ये सब जाने थे। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है। कम से कम 1 से 2 बार भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार भी करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आपको टेस्ट और लेंगे तो वहाँ पर आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगे। जैसे कि आपका टेस्ट लिया जाएगा तो वहाँ पर और चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद में एक मतलब कि द्विघातीय बहुपद है तो उसका मतलब सॉल्यूशन या उसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। त्रिघातीय है तो उसका मान 3 आएगा। तो मान के चलते हैं अल्फा बीटा मान लिया, अल्फा इसका त्रिघातीय का अल्फा बीटा गामा मान लिया। तो आप लोग पढ़े होंगे 10th में भी कि अगर शून्यकों का योग निकालना रहता है, मान के चले अल्फा बीटा शून्यक है, शून्य का मतलब उसका हल है, तो उसका योग क्या हो जाता है, यहाँ पर -b/a क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। b मतलब क्या, जो x का गुणांक में जो संख्या रहेंगे वो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा, बट्टा जो x² के गुणांक में रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 रहेगा तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो बट्टा में 1 हो जाएगा। यही कहने का मतलब है कि शून्यकों का योग पूछेगा तो -b/a, शून्यकों का गुणनफल द्विघातीय समीकरण के लिए तो ये क्या हो जाता है, c/a। c कहाँ पे है, तो जो लास्ट वाला होता है, जो अचर पद होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर c दिया गया है ना, तो c क्या है,
मतलब कि जो संख्या रहता है वही जो संख्या वाला टर्म है, जैसे कि एक्स वाई सब को छोड़ के जैसे 1 2 3 4 है तो वो संख्या वाला को ही सी कहते हैं। तो सी बाय क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस समीकरण के लिए। त्रिघातीय से कम ही चांस है आपको पूछेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन द्विघातीय समीकरण से ही पूछे जाते हैं और उसी से रहते हैं। अगर इससे पूछे भी जाएंगे तो बहुत इजी पूछेगा। तो इसमें अगर त्रिघातीय है तो इसका 3 गो हल आएगा। तो मान के चलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा मान लिए, ठीक है। तो उसका योग क्या हो जाता है, तो इसमें भी शून्यकों का जो योग होगा वो माइनस बी बाय ए ही होंगे। बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। शून्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है, इसमें तीन गुना शून्य का आया है तो दो का भी एक बार शून्य करके गुना करके जोड़ देते हैं, तो उसका योग कितना होता है, तो सी बाय ए होता है। ये तो आप 9th और 10th में भी पढ़े होंगे। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है, तो माइनस डी बाय ए। एक बार प्लस माइनस आता है, एक बार प्लस आता है, फिर एक बार माइनस आता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से इसको टॉपिक को समझते हैं और यहाँ से हम लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या दिया गया है, तो क्या है देखिए, कह रहा है कि बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर, कितना है बहुपद यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। तो कह रहा है उसका 2 गो शून्य का है, क्या, अल्फा और बीटा। तो कह रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग हम लोग क्या देखे थे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए देखे थे। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल सी बाय ए देखे थे। तो हमको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। देखिए सी के जगह क्या है, इसके गुणांक में जो है वो ए है, इसके गुणांक में जो है जो बी है, ये क्या है सी है। तो सी क्या है, -100 है, माइनस साइन नहीं छोड़िएगा। तो क्या है, सी के जगह पर -100 हो जाएगा। ए का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में देखिए कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब 1 से गुना है उसमें, तो बट्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो -6 बाय ए मतलब क्या, -6 हो जाएगा इसका आंसर। 1 से भाग देंगे -6 में तो -6 ही होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला आपका है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या है। जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल जो रूप होता है वो पूछ रहा है कि उसका व्यापक रूप इसमें से कौन है। देखिए इसमें दिया है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए मतलब कि द्विघातीय है तो 2 घात पे पावर 2 है, उसके बाद 1 है प्लस c है। मतलब कि द्विघातीय में x पे पावर 2 आ गया, ये टर्म नहीं भी रहेगा तब भी ये द्विघातीय समीकरण होगा। ये द्विघातीय समीकरण है। ये कितना हो जाएगा, द्विघातीय है लेकिन इसमें उससे ज़्यादा पावर वाला भी है, तो नाम इसका इस पे हो जाएगा, त्रिघातीय पे हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए एक घातीय है लेकिन आपका मतलब कि पावर क्या है, एक ही है, तो ये एक घातीय। किसी को दिक्कत हो रहा है मतलब कि पावर समझने में, कितना घातीय है या द्विघातीय है या बहुपद है या त्रिघातीय है बहुपद या रैखिक है, बहुत ईजी है। मतलब कि देखिए जो समीकरण में सबसे अधिक पावर वाला होगा उसी के नाम पे पड़ेगा। देखिए इसमें तो अननोन, ये तो मतलब संख्या है, सी तो संख्या है, इससे कोई मतलब नहीं। एक्स वाला में देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा मान के चलिए, तो ये रैखिक हो गया। पावर 1 है तो एक घातीय कहिए या रैखिक बोलिए। इसमें देखिए एक्स पे पावर 2 है तो द्विघातीय समीकरण है, लेकिन इसमें त्रिघात एक्स पे पावर 3 भी है तो हम इसको द्विघातीय समीकरण नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर वाला 3 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका इस समीकरण का नाम हो जाएगा त्रिघातीय। लेकिन इसमें सबसे अधिक वाले जो पावर है वो कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे सवाल करेंगे, जैसे आप क्लास करते हैं उसके बाद ये PDF निकालिए, खुद से बनाइए। अगर दिक्कत आ रहा है तो वीडियो आपके पास रहता है, लेक्चर तो आपके मिल ही जाता है ग्रुप के माध्यम से, आपके पास हमेशा रहता है और कहीं खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आपको ज़्यादा बेनिफिशियल और तुरंत चलने भी लगता है। ये नहीं कि मतलब कि ये एप्लीकेशन खोज लिए ऐसे किए, बहुत प्रोसेस है, तुरंत जब मन हुआ उस समय आप देख सकते हैं। तो एक बार PDF निकालिए,
उससे बनाना शुरू करिए। एक दिन में तो बहुत क्वेश्चन हम नहीं करा देते हैं कि आपको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगे, उतना ही क्वेश्चन करवाते हैं कि आप उसे आसानी से उस दिन रिवीजन कर सके और अगला दिन अगले क्लास में आ सके। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर उसे रिवीजन करिएगा। जो भी क्लास में ज्वाइन किए हैं उसको PDF मिला हुआ है, तो थोड़ा सा मेहनत करिए, PDF निकालिए, जो बताते हैं पहले बनाइए। नहीं बनेगा तो मतलब कि उस लेक्चर को देखिए, पहले एक बार देख लीजिए फिर बनाने जाइए, क्योंकि पहले समझे रहिएगा तब ना बनेगा। तो पहले एक बार पूरा लेक्चर पूरा तक देखिए, ये नहीं कि मतलब कि कुछ देर देखे फिर स्किप कर दिए फिर कभी देखेंगे, ऐसा नहीं। वो फिर कभी के चक्कर में रह ही जाते हैं, क्योंकि अभी डेली आप लोगों का क्लासेस चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको 2 टाइम क्लासेस चल रहे हैं। तो आपको और बहुत लंबा क्लास हम नहीं ले रहे, जितना देर लेते हैं क्लास में पूरी पढ़ाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट पे भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए आप लोग जितना भी आपको अच्छे तरीके से बताया जा रहा है आप लोगों के रिजल्ट के लिए, तो उसका लाभ लीजिए। जो उसे फॉलो करेगा उसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक घातीय बहुपद कहलाता है। एक घातीय बहुपद को किस नाम से जानते हैं? तो उसका एक और नाम क्या दिए थे हम लोग? रैखिक बहुपद। जिसका घात 1 होता था उसको हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। तो एक घातीय बहुपद क्या हो गया? तो रैखिक बहुपद के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान से, बहुत ही एक्सप्लेन करके, बहुत ही आपको बेसिक से समझा रहे हैं, ताकि आपको कोई कहीं पर दिक्कतें ना हो। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। इसमें हमको खोजना है कि कौन इसमें से दिया गया बहुपद नहीं है। तो देखिए ये बहुपद हो जाएगा, x² है, ये √3 है, x रहता है अंडर रूट में, तब हम कहते हैं कि बहुपद नहीं है। बहुपद मतलब कि इसमें अननोन जो रहता है, जैसे कि x, y, उस पर जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो आपका उस पर पूर्णांक के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि 1, 2, 3, 4 पावर होना चाहिए, न कि परिमेय संख्या और के रूप में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। तो देखिए इसमें कौन आपको बहुपद दिख रहा है और कौन आपको बहुपद नहीं दिख रहा है। ये तो बहुपद हो जाएगा। हाँ, अगर √x रहता तब बहुपद नहीं होता, क्योंकि तब x 1/2 आ जाता, ये पूर्णांक के रूप में नहीं था, तो ये मतलब कि तब नहीं होता। लेकिन वैसा है नहीं, √3 है, x बाहर है रूट से, इसलिए ये द्विघातीय समीकरण हो गया। क्या घातीय? तो द्विघातीय होगा। ये भी हम आपको समझाते हुए चले, क्योंकि सबसे अधिक वाला पावर x² है। ये देखिए एक घातीय बहुपद है, x पावर 1 है, परिमेय के रूप में है, लेकिन ये संख्या है, ये नहीं है, तो ये मतलब इसका पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कह लीजिए। ये क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। x का पावर क्या है? क्यूब है ना, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। इसमें देखिए, इसमें आपका नीचे में आ गया x, आ गया ना, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ने जाइएगा तो x पर मतलब कि ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 -1/2 के फॉर्म में x + 1 पे पावर -1 हो जाएगा। तो इसलिए ये मतलब कि परिमेय के रूप में है, ये आपका पूर्णांक के रूप में जो आपका x है वो नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा बहुपद नहीं होगा ये भी आप समझ लीजिए। इस टाइप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किसी शिफ्ट में पूछेगा शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो किसी शिफ्ट में पूछेगा शून्यकों का योगफल बताइए। शून्यकों का गुणनफल वाला क्वेश्चन हम लोग अभी किए, और यहाँ पर योगफल पूछ रहा है। समीकरण कौन सा है? द्विघातीय है। जनरली द्विघातीय ही पूछेगा आप लोगों से। त्रिघातीय जो जनरल का हार्ड एग्जाम रहता है वहाँ पर पूछा जाता है, आप लोग में उतना हार्ड नहीं पूछेगा। क्योंकि आपको टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ना है ना A&M का, इसीलिए बहुत हार्ड इधर नहीं पूछेगा, इजी रहेगा, लेकिन उसको समझ के जाना है तभी ना बना पाइएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपका पढ़ा हुआ नहीं है, छूटा हुआ सब्जेक्ट है। A&M का टॉपिक तो आप कभी न कभी पढ़ते हैं, ये तो पूरा छूट गया है, लेकिन इसके बिना आपका रिजल्ट होगा नहीं होगा। जितना उसका वेटेज है उतना इसका अंक का वेटेज है। तो क्या है कि बहुपद इसका इनके शून्यकों का योग क्या होगा? तो बहुपद x² - 2x + 1 है, तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा
प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, या लिख दीजिए शून्यकों का योग। ये वही है, शून्यकों का योग है ना, इसको ये भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग लिखिए माइनस बी बाई ए, या अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए। कहने का मतलब वही है, तब जल्दी आप बना भी पाइएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है तो जितना शॉर्टली बनाइएगा। अल्फा बीटा हमारा शून्य का, उसका योग क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। देखिए बी के जगह पर क्या है, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, ए क्या होता है, तो मतलब कि वाई का एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यही ना होता है मतलब कि इसका समीकरण का रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी क्या है, एक्स का गुणांक है, सी एक अचर पद है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर वाला गुणांक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। बी क्या है, -2 है, तो माइनस, और फार्मूला में भी माइनस है, बी के जगह पर -2 लिखिए कोष्ट में करके, और बट्टा में ए का मान क्या हो जाएगा, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। देखिए माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2/1। तो देखिए +2/1 मतलब कि 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन खोजिए, -2 है तो माइनस तो हमको आया नहीं, प्लस आया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है, इसमें कह रहा है शून्यकों का गुणनफल। इसी टाइप से क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे, या द्विघातीय समीकरण सॉल्व करने के लिए भी दिया जाएगा। जैसे कि ये द्विघातीय समीकरण है, ये द्विघातीय समीकरण है, तो इसको सॉल्व करिए, मतलब इसका मान निकालिए, इसका हल निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, देखिए x² - 2x और क्या है आपका 1 है, तो वो एक द्विघातीय समीकरण वाला आपका चैप्टर ही है, वहाँ पे हम लोग उसका हल निकालना भी समझेंगे। यहाँ पर इसका शून्यक और गुणनफल निकालना मेनली समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ये सब इजी टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझना है। इन सब से क्वेश्चन आएंगे तो उसको आपको फोड़ के आना है, सही सही बना के आना है। कह रहा है कि द्विघातीय बहुपद दिया गया है x² + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल निकालें। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, आगे हम देखें कि शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग कितना हो जाता है, -b/a। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है, अल्फा × बीटा c/a होता है। c क्या है, b क्या है, a क्या है, वो हम आपको बता दिए। a आपका x² वाला गुणांक है, उसके गुणांक में जो है, b आपका x का गुणांक है, और c आपका अचर पद जो संख्या वाला होता है वो होते हैं। तो चलिए, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, अल्फा × बीटा क्या हो जाएगा, c/a। c कितना है आपका 10 है, a मतलब कि x² के गुणांक में 1 कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या आंसर आ गया आपका 10, +10 आया, -10 नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको -10 भी दिया है, +10 भी दिया है। तो आप लोग हड़बड़ी में ये नहीं कि एग्ज़ाम में गलती करके आ गए, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और पूरा सोच के आपको आंसर करना है। तो +10 हमारा आंसर आ गया इसका। इस टॉपिक का जिस भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन हम आपको बता दिए। देखिए ये क्या है, कह रहा है कि इसके शून्यकों का गुणनफल निकाले, लेकिन ये तो द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको हम गुना करेंगे तो द्विघातीय रूप में आ जाएगा, तब हमको उसको गुणनफल निकालेंगे। ये थोड़ा सा काम बढ़ा दिया मेरा, उसमें दिया रहता था समीकरण, यहाँ पे समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमको गुणनफल लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसा वैसे ही रहने देते हैं, गुना कर देते हैं। 2 माइनस और इस कोष्ट वाला x -x को इस कोष्ट वाला x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x × x² -x को -1 से गुना करेंगे तो +x हो गया। अब देखिए आपका समीकरण बन गया। तो अब सजा के लिख लीजिए, x² वाला को पहले लिखिए, तो -x², नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, +x वाला को लिखेंगे +2। ये हमारा द्विघातीय समीकरण बन गया। अब शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, अल्फा × बीटा बराबर c/a।
तो देखिए सी के जगह पर क्या है 2 है, 2 हो जाएगा। ए के जगह पर क्या है 1 है, लेकिन -1 होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है माइनस लगा है, तो बट्टा में क्या हो जाएगा -1। तो -1 से 2 में भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा -2 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब ऑप्शन में खोजिए कहाँ पर -2 आपका शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका दिया गया था -2। तो इस तरीके से हमारा निकल गया। और कह रहा है इसमें त्रिघातीय समीकरण, इसका भी एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं जब इतना हो ही गया। तो कह रहा है कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों के योगफल, अगर किसी को दिक्कत लगता हो मतलब कि लगा हो कि हमें ये और पॉइंट समझना था तो वो हमें आप बताइएगा, हम उसे अगले क्लास में फिर से उस चीज़ को रिवाइज कर देंगे, क्योंकि हमको तो आपको समझा के ही आगे ले जाना है कोई भी टॉपिक में, चाहे कितना एक्स्ट्रा क्लास लेने पड़े। लेकिन बिना समझे तो आपको क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो याद करने वाला है नहीं, ये तो समझने वाला है। इसलिए जो भी पॉइंट समझ में ना आता हो बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको वहीं से शुरू करके बताएंगे। कह रहा है कि शून्यकों का योगफल का मान निकाले। ये त्रिघातीय बहुपद है, इसके शून्य क्या होंगे 3 गो होगा, मान के चलो। उसमें अल्फ़ा बीटा मानते थे, इसमें अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, तो ये क्या होता है तो -b/, शून्यकों का गुणनफल, इसमें भी क्या योगफल क्या होता है -b/। तो देखिए इसमें -b कौन हो जाएगा, कौन सा होगा तो ये होगा, ये x³ का a होगा, इसका b होगा, इसका c होगा गुणन, और ये d पद हो जाएगा। तो देखिए -b क्या हो जाएगा, -b के जगह पर -3 आ जाएगा। तो माइनस तो फॉर्मूले में है, एक यहाँ पे मान में भी आ रहा है -3 है। उसके बाद नीचे में a का मान कितना है नहीं कुछ दिया है, इसके पीछे गुणांक में x³ के गुणांक में 1 है, तो माइनस माइनस कितना हो गया +3/1, तो बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए आपका आंसर 3 आ गया। 3 कहाँ पे है -3 नहीं आया है, हमको +3 आया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका D3 सही हो जाएगा। इसमें इतना क्वेश्चन काफ़ी आप समझ गए होंगे आप। और 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए है उसको करिएगा। ये PDF आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, आपको जो भी पेड क्लास का ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बहुपद में 4 घात का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, चर घात का मान, जो चर घात है उसका मान कौन होगा वो पूछ रहा है। तो वो क्या होता है हमेशा धन पूर्णांक होना चाहिए। ये जो घात है ये क्या होना चाहिए हमेशा धन पूर्णांक, घात धन पूर्णांक है ना, धन भी है पूर्णांक भी है। अगर वही के जगह पे हम माइनस ऋणात्मक पूर्णांक लिख देंगे तो x⁻2 ये बट्टा में चल जाएगा। माइनस का मतलब जितना स्क्वायर है उतना बट्टा में चला जाता है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि होने के लिए क्या कंडीशन है। तो किसी बहुपद में चर का घात का मान जो है वो क्या कौन होगा, तो धन पूर्णांक होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी टाइप पे दूसरा है, मतलब कि जो पूछे जा रहा है जिस अनुसार उस टाइप पे दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। जिसका घात 2 रहेगा द्विघातीय कहलाएंगे, जिसका घात 1 रहेगा रैखिक कहलाएगा, जिसका घात 3 रहेगा मतलब पावर 3 रहेगा तो वो त्रिघातीय होंगे, पावर 1 है तो एक घातीय या रैखिक होंगे। तो आगे का जो भी क्वेश्चन है उसे आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, जो भी नहीं बनेगा उसे हम आपको बता देंगे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन करा देते हैं। कह रहा है कि बहुपद दिया गया है और कह रहा है इस बहुपद का मूल बराबर है और लेकिन विपरीत है। देखिए मूल बराबर, जैसे हम अल्फ़ा बीटा लिखते थे ना, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम ही है, मतलब बीटा को अल्फ़े मान लीजिए, अल्फ़ा और बीटा है ना तो दोनों सेम ही है। कह रहा है मूल बराबर है परंतु विपरीत है, मतलब अगर एक अल्फ़ा है तो ये दूसरा क्या है बीटा माइनस अल्फ़ा है। मतलब कि अल्फ़ा बीटा लेते थे, मान के चलो क्या हल ले लिए अल्फ़ा, एक क्या है बीटा।
अल्फ़ा का मान लीजिए आप क्या p, और ये क्या हो जाएगा -p। कह रहा है कि मान बराबर है लेकिन विपरीत में है, तो कह रहा है इसमें से मान निकाले किसका, तो a का मान कह रहा है, ये a जो है इसका मान निकालना है। तो ये किस में आता है, तो ये आपको शून्यकों का योगफल में आएगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए अल्फ़ा के जगह पर क्या है p, मान क्या है p लिख माने हैं, क्योंकि कह रहा है कि मूल बराबर है तो कोई भी चीज़ मान सकते हैं। बीटा क्या है -p है, क्योंकि मान उसी के बस जितना है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, लेकिन ये -6 है मतलब विपरीत है, तो ये -p हो जाएगा। ठीक है, -b, ये b का मान क्या है, तो a दिया गया है, और ये a दूसरा है, ये इसका गुणांक वाला है, इसका मान 1 है। देखिए माइनस माइनस कितना हो गया, ए प्लस ये -0 हो गया, तो ए का मान कितना हो जाएगा, इस साइड 0, इस साइड क्या हो जाएगा -a है, तो ए का मान क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको बनाइएगा तो खुद ब खुद बनने लगेगा। और फिर से एक बार आप सबको बता दें कि आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रहे हैं। अगर ज़्यादा क्लासेस छूटेंगे तो आपको दिक्कतें होंगे, इसलिए जो भी अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्म तो अप्लाई हो ही जाएंगे, लेकिन जो पढ़ेगा रिजल्ट तो उसी का ना होगा। फॉर्म तो सब अप्लाई करेंगे, फॉर्म 50,000 प्लस फॉर्म जाएगा, तो क्या सबका नौकरी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में ज़रूर जुट जाइए, निश्चित ही आपको क्लास से फ़ायदा होंगे। आज आप लोगों को मतलब कि फ़ी में डिस्काउंट भी है, जो कि आपको 30 तक ये रहने वाले हैं। तो ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।